Hi guys, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं अल रिहाब का चोको मस्क परफ्यूम ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ द आउटर पैकेजिंग इज़ फॉर दिस परफ्यूम ऑयल। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गुरमांड परफ्यूम ऑयल है एंड लिटरली द इंटरनेट हैज़ मेड मी बाय दिस वन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो रही है परफ्यूम इंडस्ट्री में इसके बारे में। सो आज का रिव्यू इसी के बारे में होने वाला है। लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं पहले पैकेजिंग से स्टार्ट करूँगी। इट कम्स इन दिस कार्डबोर्ड बॉक्स जो एक ट्राइंगल शेप में है। वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज़। अंदर का पैकेजिंग बहुत ही सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड है, बट दिस पैकेजिंग इज़ जस्ट यूनिक। ये ट्राइंगल शेप में है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अल रिहाब concentrated perfume oil, choco musk and stuff like that। and इस तरफ इसके ingredients mentioned है कि इसमें perfume oil है and some other ingredients as well, and then all the manufacturing details and stuff like that। and ये वाला 6 ml का quantity है and Amazon से मैंने इसको around 250 रुपीज़ में ख़रीदा, प्लस जो भी sellers इसको sell कर रहे थे they were charging additional delivery charge। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो भी पे करना पड़ा बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग इट फॉर लेस देन दैट। सो मेरा टोटल वॉज अराउंड 300 फॉर दिस पर्टिकुलर परफ्यूम एंड दिस इज़ द 6 ml बॉटल ऑफ दिस। काफ़ी बेसिक पैकेजिंग है। चोको मस्क लिखा हुआ है, एक सिंपल रोलर बॉल पैकेजिंग है, पीछे की तरफ वही इंग्रेडिएंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है एंड दैट्स अबाउट इट। तो इसको जल्दी से मैं अप्लाई करती हूँ अपने रिस्ट पे। जस्ट डैब डैब डैब। दिस इज़ लिटरली अ गुरमांड ड्रीम यू गाइज। काफ़ी स्वीट और काफ़ी एडिबल परफ्यूम ऑयल है ये। नाउ इसको लगाने के बाद या इसको स्निफ करने के बाद मुझे सबसे पहले याद आती है डेयरी मिल्क चॉकलेट की। दिस इज़ सच अ नाइस चॉकलेटी मिल्की अ वेरी स्वीट वेनिलिक पाउडरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। इसमें थोड़ी से स्पाइसी नोट्स भी हैं, इसमें बहुत सारा स्वीटनेस है। इसमें मिल्क चॉकलेट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वेनिला के साथ। और वैसे इसका नाम चोको मस्क है, बट इसमें जो मस्क है वो एनिमलेटिक मस्क जैसा नहीं है। इट इज़ वाइट मस्क विच इज़ लाइक मोर ब्राइटर मस्क दैट वी हैव। एंड वाओ, इतना ब्यूटीफुल गुरमांड है। इट हैज़ लाइक नोट्स ऑफ वेनिला, देर इज़ मिल्क चॉकलेट आउट देर आर स्पाइसी नोट्स, वाइट मस्क, स्पाइसेस में भी देर इज़ लाइक सिनेमन इन हियर, एम्बर है, थोड़े से वुडी नोट्स हैं इसमें, रोज़ है, इट हैज़ मर इन इट। सो काफ़ी सारे नोट्स हैं इसमें, बट ट्रस्ट मी रोज़ वगैरह बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है। इट डज़ नॉट फील लाइक any floral note is present in this, so rose has a very background role to play in here। and ये एक बहुत ही अच्छा warm hot chocolate mixed with dairy milk का फील देता है। like आपने vanilla essence and hot chocolate बनाया है vanilla essence डाल के and थोड़े से Indian spices उसमें mix किए हैं। this literally feels like that। and ये परफ्यूम ऑयल होते हुए भी इट्स लाइक अ वेरी मॉडर्न, इट हैज़ अ वेरी मॉडर्न फील टू इट। ये एकदम वो इत्तर वित्तर टाइप का नहीं है, ये वो अरेबिक इत्तर जैसा नहीं है। इट हैज़ अ वेरी मॉडर्न फील टू इट। सो बात करते हैं अब इसके परफॉर्मेंस की। तो दिस वन डजंट लास्ट मोर देन 3 hours ऑन मी। आई डोंट नो वाई। ये परफ्यूम ऑयल है तो आइडियली इट शुड हैव परफॉर्म रियली वेल और मेरे स्किन पे एकदम स्टिक हो जाना चाहिए था ये। बट इट बिकम्स अ वेरी क्लोज टू स्किन फ्रेग्रेंस फॉर मी। इट डज नॉट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वाइब। yeah, it is so gorgeous, but the performance is not great। 4 hours is the max that I get out of this। and मैंने इसको रात को भी लगाया था, अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाया था and I went off to sleep। I was expecting that all night I'll be getting those wisp and in the morning also I'll wake up with that chocolatey warm hug वाला fragrance, but that didn't happen। so I was pretty surprised कि ये कैसे नहीं चला। perfume oil है, it didn't। and then next day I also put this to test and try। मैंने अच्छे से अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाया, मैंने अपने क्लोथ्स पे भी लगाया।
हालांकि क्लोथ्स पे नहीं लगाना होता है, ये स्टेन करता है, बट आई वॉज वेयरिंग ब्लैक दैट डे, तो आई religiously put it on my clothes. I put it thoda bahut on my hair also, but after like 4 hours it was gone, so I was like very disappointed with the performance. But हाँ, ये काफ़ी सस्ता है, so I don't expect this to work amazing, but in the same price range local हैदराबाद के स्टोर में I got some chocolate fantasy इतर लेकर आई मैं, सरत सिटी मॉल से मैंने पिक किया, वो भी 300 रुपये का था, 10 ml, लाइक 1 तोला नहीं तो 12 ml, 1 तोला लेकर आई मैं, एंड वो 300 रुपये का था, चॉकलेट फैंटेसी, वो भी एकदम मिल्की चॉकलेटी इतर ही था, एंड दैट हैड गुड लास्टिंग पावर। तो मुझे इस पर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फील हुआ उसके हिसाब से कि लोकल ऑयल ज़्यादा अच्छा चल रहा है इससे, सो इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। ये ज़्यादा प्रोजेक्टिव नहीं है, एंड इट्स नॉट द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो बहुत सियाज होल्ड करता है, सो दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टिंग क्लोज टू स्किन फ्रेग्रेंस। So like I mentioned कि close to skin बैठता है. I think if you are a very romantic person and you are into an intimate kind of a relationship or scene, I think this is a good one to apply. Like this one is a very attractive kind of a fragrance. It has a very particular sexy vibe to it somehow, and I think this is something that men would really love on women, and of course women will love it on themselves as well. So this is the kind of fragrance which has a very sexy vibe to it, and it is a warm, cuddly kind of like a sexy perfume. Now since this is very gourmand, very sweet, I think it is appropriate for evening wear or nighttime wear. समर सीज़न में ये बहुत ज़्यादा स्वीट लगने लग जाएगा, तो आई वोंट रिकमेंड दिस इन द समर सीज़न, क्योंकि इसमें वनीला चॉकलेट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी वार्म नोट्स हैं, स्पाइसी नोट्स हैं, एंड समहाउ मुझे लगता है कि समर सीज़न में दिस बिकम्स वेरी क्लॉइंग, सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर विंटर, कोल्डर वेदर, एंड दिस इज़ लाइक अ टिपिकल कोल्डर वेदर परफ्यूम। एंड अगर आपको पहनना ही है गर्मी के सीज़न में भी, तो आप इसको शाम या रात को पहन सकते हो, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो थोड़ा सा शाम से रात के ट्रांजिशन में पहनने के लिए बहुत अच्छा है, जल्दी फेड हो जाता है, सो यू कैन काइंड ऑफ लाइक 3 आवर्स का आप टाइम रेंज मान के इसको यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स यू कैन री अप्लाई, क्योंकि ये परफ्यूम ऑयल है तो इसको री अप्लाई करने में भी हासिल नहीं है, बड़ा जल्दी से आप इसको री अप्लाई कर सकते हो, सो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ आई डू वांट टू मेंशन वन मेजर कॉन विद दिस अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस। तो मैं ओवरऑल इसकी रेटिंग दे रही हूँ 7 out of 10, एंड हियर मी आउट, मैं 1 मार्क तो डेफिनेटली कट कर रही हूँ कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सेकेंड इज़ समथिंग दैट आई एम कटिंग फॉर द ब्रांड इटसेल्फ। अल रेहाब का चोको मस्क का परफ्यूम अवेलेबल है इन अदर कंट्रीज़, बट इंडिया में वो अवेलेबल ही नहीं है। आई रियली डोंट नो वाई, इफ़ यू गाइज नो द लिंक टू इट डू लेट मी नो, बट वो अवेलेबल नहीं है इंडिया में। आई एम रियली स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट, बिकॉज इट इज़ लाइक अ परफेक्ट मिल्की चॉकलेट गोurmand दैट आई पर्सनली लव वेयरिंग। तो मैं इसका परफ्यूम वर्जन ढूंढ रही हूँ जो मुझे नहीं मिल पा रहा, तो दैट इज़ अ मेजर कॉन फॉर मी। The third thing and the most important thing for which I am cutting 1 mark for this perfume is, ये परफ्यूम ऑयल है तो आपको आइडियली इसको स्किन पे ही लगाना है, राइट? बिकॉज मोस्टली परफ्यूम ऑयल्स स्किन पे ही लगाए जाते हैं, कपड़ों पे वो स्टेन करते हैं, तो आप स्किन पे ही लगाते हो। मुझे ये लगाने के बाद स्किन में बहुत मेजर एजिटेशन हुआ, एंड दैट वाज अ सरप्राइज़ टू मी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम ऑयल्स लगाती हूँ, बहुत सारे कंपनीज़ के लगा चुकी हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स मैंने टेस्ट एंड ट्राई किए हैं, मुझे कभी भी अपने स्किन पे एजिटेशन नहीं फील हुआ परफ्यूम ऑयल लगाकर, बट मैंने इसको लगाया और लगाते ही साथ मुझे ये स्किन में जलन होने लग गई, लाइक लिटरली टिंगलिंग सेंसेशन। मुझे यहाँ जलने लग गया, मुझे मेरे रिस्ट पे जलने लग गया, मेरे यहाँ पे एल्बो के इनर एल्बो साइड में मुझे जलन होने लग गई। मैंने यहाँ लगाया था, नेक के पीछे मुझे जलन होने लग गई, एंड आई बिकेम वेरी, मुझे गर्मी होने लग गई, बहुत पसीना आने लग गया ये लगा के, और मुझे घबराहट होने लग गई। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे स्किन को सूट नहीं कर रहा, तो मुझे इमीडिएटली इसको वॉश आउट करना पड़ा। एंड नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसको ट्राई किया तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मुझे सूट नहीं कर रहा मेरे स्किन पर। तो मेरा जो पहला टेस्ट एंड ट्राई था, जब मैंने रात को लगा के मैं सो गई, दैट वाज अ पेनफुल नाइट फॉर मी बेसिकली, बिकॉज आई कुड नॉट प्रोसेस दैट, लाइक आई कुड नॉट प्रोसेस कि ये कॉज कर रहा है वो इरिटेशन। एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ दिस परफ्यूम। तब तक मुझे नींद लग गई थी, एंड आई जस्ट
मैंने गुजार ली रात कैसे भी करके, बट इससे मुझे प्रॉब्लम हुआ। मैंने नेक्स्ट डे भी लगाया, नेक्स्ट डे भी सेम एक्सपीरियंस हुआ। देन आई रियलाइज़ कि ये मुझे एलर्जी दे रहा है स्किन पे। तो अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स पे लगाती हूँ। सो बेयर दैट इन माइंड, इवन व्हेन इट इज़ अ ब्रांडेड कंपनी एंड इट इज़ नॉट इंडियन बेस्ड, यूएई बेस्ड कंपनी है, तभी भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस आ सकता है। अभी भी जैसे मैं बार बार इसको ऐसे लगा रही थी ना, इट हैज़ टच्ड, यहाँ पे प्रोडक्ट लग गया है, मुझे ये एरिया में जलन होना शुरू हो चुकी है। सो आई हैव टू गो एंड वॉश माई फेस इमीजिएटली आफ्टर दिस वीडियो इज़ डन विथ। तो ये मेरे लिए एक मेजर कॉन है कि ये परफ्यूम ऑयल होते हुए भी दिस वन इज़ रिएक्टिंग ऑन माई स्किन एंड इट इज़ गिविंग मी बर्निंग सेंसेशन। तो ये काफ़ी मेजर कॉन्स हो गए मेरे लिए इस परफ्यूम के, इसीलिए मैं इसको 7 रेटिंग दे रही हूँ। हालांकि अगर ये परफ्यूम फॉर्म में मुझे मिलता है तो आई एम श्योर दैट विल बी अ 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसे चॉकलेटी, वेनिलिक, गुरमॉन्डी, पाउडरी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंडिंग द परफ्यूम वेरिएंट फॉर दिस वन। एंड इस परफ्यूम ऑयल के लिए मेरा रेटिंग फिक्स है, इट इज़ 7 आउट ऑफ 10। ये वाला परफ्यूम एज अप्रोप्रिएट है, मतलब सबके लिए एज अप्रोप्रिएट है। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी लिमिटेड टू सम एज ग्रुप्स। सब लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सली फ्लैटरिंग फ्रेग्रेंस। सो दैट्स इट गाइज, दैट कंप्लीट्स टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, फॉलो मी ऑन Instagram, and I will see you very, very soon in my next one. Bye.